I feel sad for this. Full of faith. कोडू आश्यो भाई ने रास्ता काट दिया. हाय एवरीवन, आज डे 3 है. डे 3 पूरी ट्रिप का डे 3. तो वैसे तो सुबह प्लान था कि सुबह उठ के सी बीच जाएंगे, पर हम कल इतना टायर्ड हो गए थे कि हम सुबह नींद ही नहीं टूटा, तो उठने में लेट हो गया. देन व्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड करना था. तो अब ऐसा प्लान हुआ है कि हम फिर से हम टेंपल जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वो जो नया श्री सेतु बना हुआ है उसका कवर लेना है, एकदम अच्छे से वीडियो लेना है. तो उसीलिए हमने प्लान किया कि पहले मंदिर जाएंगे एंड देन इवनिंग होते ही फिर से सी बीच जाएंगे. तो मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ आप ज़रा नज़ारा देखें. ये एरिया न्यूली कंस्ट्रक्शन चल रहा है. बीच को और ज़्यादा रिनोवेट किया जा रहा है बीच को. तो सी हाउ पीसफुल दिस इज़. खैर अभी धूप थोड़ा ज़्यादा है पर कोई बात नहीं. और श्री सेतु जाने से पहले आप ज़रा ये देखें. ये वैसे तो जो पुराना साइड है बीच का उस तरफ बहुत भीड़ होता है. ये पहले ये एरिया एकदम सन्नाटा था. अभी ये सब जो बन गया है धीरे धीरे भीड़ होना शुरू हो जाएगा. और मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं शाम को. ये देखिए आप, सो ब्यूटीफुल. अब चलते हैं श्री सेतु. भाई तो नाटा कोई दियो, मुझे छाड़ियो ना यूट्यूब नाटा भास्कर साहू. भास्कर भाई हमको देवे सिंगड़ा 5 टंका पर पीस ना. मिठा कौन कौन रखुंट भाई? मिठा छेनापोड़ अच्छी, रसगोला अच्छी, मदन मोहन अच्छी, छेना गजा अच्छी. एगुड़ा तैयारी केते बेले कर सकाळु उठिकी? राति सारा तैयारी हो मिठा, दिन सकाल टाइम रे भी कहा तैयारी हो सिंगड़ा. माने सकाळु उठिकी मेहनत नहीं, राति जाई रोतु फिर ये रे. अच्छा रोचंदी गुडी पाखरे. हां ई लाइट है बस. अच्छा अच्छा हो भाई भास्कर भाई बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो रे देखे एटा छेना पड़ो ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି. ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ? ଛେନା ଗଜା. ଛେନା ଗଜା. ଆଉ ଭଲ ରସଗୋଲା. ଆଉ ସାତଟା ତ ଭାଇ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି. ଏଗୁଡ଼ା ପୁରୀର ମଜା ନା କ'ଣ ଭାଇ? ପୁରୁଣା ଜିନିଷଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସାଧାରେ ତିଆରି ହେଉଛି. अच्छा बिना प्याज रसून नहीं. ओ तो और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो रास्ता आया हुआ है हम उस तरफ से आए. जो होटल्स आपको पता होगा, जो फ्रंट सी फेसिंग होटल्स है वो सारे उस तरफ है. वहाँ से हम लोग इस तरफ जो आ रहे हैं, दिस रोड गोज़ टुवर्ड्स भुवनेश्वर. और ये इस तरफ नए नए होटल्स भी बन रहे हैं. इट विल टेक सम टाइम. और ये जो कोस्टल लाइन है दिस इज़ लाइक इतना खूबसूरत लगता है यहाँ पे गाड़ी चलाना, या फिर ऐसे कार में बैठे रहो या बाइक पे, या फिर शाम के टाइम आके आप वक्त बिताओ. वहाँ पे एक शिप जा रहा है. पता नहीं कैमरा में आएगा कि नहीं. मैं देखता हूँ. कैमरा मेरा DSLR निकाल के मैं पिक्चर लेने का कोशिश करता हूँ. सो ये शिप का बात कर रहा था मैं. तो ये कोस्टल लाइन है और ये सड़क गया है टुवर्ड्स भुवनेश्वर. और हम जो श्री सेतु जाने वाले हैं वो भी इस तरफ ही जाएंगे. तो द अदर साइड ओल्ड बीच, इस तरफ ऐसे आते 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 ये भुवनेश्वर वाला लाइन. तो आप जनरली लोग जो आते हैं वो ओल्ड बीच तरफ आके घूमते हैं. इस तरफ का जो बीच है इसको इतना एक्सप्लोर नहीं करते. बहुत लोगों को पता नहीं है कि इस तरफ इतना क्लीन और शांति है. तो आप जब भी ओल्ड बीच तरफ रुकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ओल्ड बीच की तरफ ही होटल्स बुक करके रुकते हैं, तो आप ज़रूर इस तरफ भी आएँ, टाइम स्पेंड करें. जो अब तो मैं ये कहूँगा कि ये पार्ट ज़रा सा ऑफ बीट है,
कुछ आई मीन कुछ मंथ्स के अंदर ही इस तरफ भी होटल्स जब बन जाएगा तो भीड़ हो जाएगा, क्योंकि हम जहाँ पे ठहरे हैं वो भी कुछ महीने पहले एकदम खाली सुनसान था। अब मैंने आपको दिखाया अब कैसे स्टॉल्स वगैरह धीरे धीरे लग गए हैं, तो ये भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं यहाँ पे भी स्टॉल्स वगैरह लगने के लिए। तो वही बात है, वो ओल्ड जो बीच है उस तरफ से आप इस तरफ आके एंजॉय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यही सड़क गया है टुवर्ड्स श्री सेतु। श्री सेतु हमें लेके जाएगा टुवर्ड्स दी पार्किंग, वो जो जगन्नाथ टेम्पल का पार्किंग है वो उस तरफ हमें लेके जाएगा। तो अब डायरेक्ट वहाँ चलते हैं। तो अभी जो चौक मैंने दिखाया वो गया है टुवर्ड्स ब्रह्मगिरी एंड सातपड़ा इज़ चिलिका लेक का और एक साइड है, अदर साइड, उस तरफ आप जा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। ऐसे कोई लाइक वहाँ पे एक पार्क भी है और यू कैन ट्राई सी फूड रेस्टोरेंट वगैरह है वहाँ पे। लेकिन जाते वक्त बी अवेयर ऑफ फ्रॉडस्टर्स, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर जो जा रहे थे कार में 2-3 लोग रोड के बीच आके रोके और वो बोल रहे थे कि वो डॉल्फिन दिखाने लेंगे, ये वो बोटिंग वगैरह करवाएंगे। हमने जब बोला कि नहीं हमें सीधा जाना है तो वो फिर झूठ बोलने लगे कि आप सीधा जाओगे तो विशाखापट्टनम पहुंच जाओगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी हम लोग कार ग्लास विंडो ऊपर कर दिया एंड देन वी स्टार्टेड टू मूव अहेड। हम लोग सीधा चले गए एंड वी गॉट सातपड़ा, क्योंकि मैं मैप भी चेक कर रहा था, मैप भी हमको सीधा रास्ता ही दिखा रहा था। सो द प्लेस इज़ गुड, द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। आप ब्रह्मगिरी होते हुए जाते हो, बट ऐसे कोई अगर रोड के बीच में रोके देन डोंट लिसन टू देम। और आप जब सातपड़ा एंड तक पहुंचोगे देन वहाँ पे एक टिकट काउंटर जैसा आएगा, आई थिंक फॉर 4 व्हीलर्स 20 या 30 रुपये लेते हैं टिकट करके। तो वो जगह है। अनटिल एंड अनलेस यू रीच देयर, उससे पहले कहीं पे भी टर्निंग मत लेना, सीधा जाओ और यू कैन एंजॉय। वहाँ पे सी फूड वगैरह बहुत अच्छा टेस्टी मिलता है, आप वहाँ पे वक्त बिता सकते हो विद फैमिली। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे ह्यूमिड इतना है कि लिप्स वगैरह बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग थर्स्टी वेरी क्विकली। आप कोल्ड ड्रिंक्स पियो, पानी पियो, नो यूज़, क्योंकि आपको फिर कुछ ही पल में फिर से प्यास लगेगा। बट जैसे कि मैंने कहा हम जब घूमने आते हैं तो वेदर का वी कांट वेदर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ आपको श्री सेतु कैसे जाएंगे। आप जो रोड पे आए हम, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे डाइवर्शन है, तो ये डाइवर्शन से पहले टेक द लेफ़्ट एग्जिट, ओके। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी है। तो मैं कैमरा अब ऊपर रख के रिकॉर्ड करूँगा तो मेरा वॉइस आएगा नहीं, तो आप जो ये लेफ़्ट वाला डाइवर्शन लेंगे, यहाँ से ये रोड ही उठा हुआ है टुवर्ड्स द श्री सेतु। तो अब मिलते हैं श्री सेतु पे। मैं वीडियो ऊपर करके कैमरा रिकॉर्ड करूँगा तो मेरा वॉइस आएगा नहीं। अब डायरेक्ट मिलते हैं श्री सेतु पार्किंग पे।
ये है पार्किंग। तो आप देख सकते हैं, ये हमने ग्राउंड फ्लोर में गाड़ी रखा, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है शायद, और उसके ऊपर भी फ्लोर्स कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। एंड आई मस्ट से कि ये जो सारे कंस्ट्रक्शन काम, सारे जितने भी ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, दिस वाज डन बाय वन एंड ओनली ओडिशाज़ लिविंग लेजेंड श्री नवीन पटनायक जी, व्हेन ही वाज आवर चीफ मिनिस्टर। उस दौरान ही ये सारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ख़त्म हुआ। एंड लाइक इतना ईजी हो गया है अब लोगों को, स्पेशली ओल्ड एज्ड पीपल जिनको उतना चलना नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि ये पार्किंग तक आए कार में। और यहाँ से इलेक्ट्रिक जो EVs होते हैं, EV कार्स में वो उनको फ्री सर्विस है, वो EV कार्स में उनको फिर टेंपल तक लेके जाया जाता है। सो इतना कुछ करने के बाद भी आई डोंट नो व्हाट वाज दैट थिंग विच नवीन पटनायक कुड नॉट डू, जिसकी वजह से यू नो, अब और क्या बोलूँ मैं, आई फील सैड फॉर दिस। आप खुद ही देखें पार्किंग, और आपने वीडियो में तो देखा ही होगा एंटायर वो जो फ्लाईओवर था, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अब यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द टेंपल। वो जो परिक्रमा प्रोजेक्ट है, वहाँ जो बना हुआ है सारा लाइक न्यूली रिनोवेट किया गया है, मैं वो सब दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी। तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें आपको पार्किंग से टेंपल तक लिया जाता है। तो यहाँ भाई ने छोड़ा हमें EV से, यहाँ पे शू स्टैंड है फ्री, और ये है टेंपल। तो बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कम दिखाऊंगा, जगह ज़्यादा दिखाऊंगा। तो आप तो देख ही रहे हैं, दिस इज़ अ वाटर टैंक बाय द वे।
मैं आज तक ये जो है इसे देख के मैं सोचता था सम काइंड ऑफ अ टेम्पल ऐसा कुछ, क्योंकि वो डोम शेप्ड चीज़ है। मुझे लगता था कोई मंदिर वगैरह होगा या ऐसा कोई कुछ खास ऐसा होगा। तो मैंने कल कुछ लोकल्स से पूछा अबाउट दिस, तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ नथिंग बट वाटर टैंक। और ख़ास चीज़ ये है कि 1935 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो मुझे ये पता चला। तो लोकल्स से अगर बात करते हैं तो लोकल्स से ही सही चीज़ का पता चलता है कि क्या चीज़ कब बना था, क्या है। ओके, सो वही। अब ये नज़ारे देखिए आप। उस तरफ और चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कहाँ तक कैमरा लेके जा सकता हूँ, कहाँ तक कैमरा अलाउड है, शूटिंग करना अलाउड है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दैट। तो आप याद से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने ज़रा सा चेंजेस किया अपने कैमरा में, तो ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं। स्टिल आई विल रिकॉर्ड इट, स्टिल मैं ये पार्ट अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करूँगा। जस्ट चेक द एंटायर प्लेस, सो हेवनली पीसफुल। रात के टाइम और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो बनाया गया है इस तरह बनाया गया है कि डिस्टर्ब ही नहीं था भाई, डिस्टर्ब ही नहीं था फोटो उठे। और मैं ये बोल रहा था, ये जो बनाया गया है कम्प्लीटली इस तरह बनाया गया है। हाँ, इसका नाम है परिक्रमा प्रोजेक्ट इसलिए क्योंकि जो भी आता है यहाँ पे एक एंटायर चक्कर लगा सकता है, जिसको हम परिक्रमा कहते हैं। इसीलिए एंटायर प्रोजेक्ट का नाम ही परिक्रमा प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं एक चक्कर लगा ही रहा हूँ। पूरा चक्कर जो लगा रहा हूँ उसका तो वीडियो बना नहीं पाऊँगा मैं। जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये एक और दरवाज़ा, इससे जगह जगह बैठने का सब इंतज़ाम किया गया है। ये दिन के टाइम जितना खूबसूरत लग रहा है, रात को और ज़्यादा अच्छा लगता है जब लाइट वगैरह सारे ऑन हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ, अगर आप देख सकते हैं ये सारे दीज आर ऑल लाइट्स। ये लाइट्स वगैरह जो शाम को ऑन हो जाते हैं उसके बाद इट लुक्स इवन मोर ब्यूटीफुल। मंदिर को कोई भी एंगल से देखो इट लुक्स ब्यूटीफुल। मैं बस खो गया हूँ यहाँ पे आके। ये जो परिक्रमा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, लाइक वी ऑल पीपल ऑफ ओडिशा शुड बी थैंकफुल टू श्री नवीन पटनायक जी, बिकॉज विदाउट हिम दिस वाज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये जो मैं शांति से परिक्रमा कर पा रहा हूँ, एंटायरली एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक। ये भाई लोग कुछ फोटो वोटो खींच रहे हैं। नाटा कौन भाई? कोटू आसो? खोर्धा। तुम भाई? हाँ, दीपक। नाटा मु भूली गली भाई। चिक्का दीपक आउ तमर भाई चंदन। 3 जन जाक खोर्धारू आछंती भाई माने। ठीक हाई कह दियो। ब्लॉग रे आनी कोटू आछो भाई? खोर्धा। सब गोटे ग्रुप की ना गुड़ा कह दियो। हाँ, रितेश आउ तमर संजीत। अच्छा, कौन करो भाई समस्ते? समस्ते +3 गोटे स्ट्रीम गोटे बैच ना कौन?
छुट्टी अच्छी होते कॉलेज वाले जाओ अच्छा आज चिल्ड्रेन्स डे मैं तो चिल्ड्रेन्स डे मने टाइम पड़ेगा ଆଉ केते एज होची तुम केते बयस होची 17 केते बयस होतो भाई ब्लॉग कर देख भाई ब्लॉग कर ब्लॉग नहीं भाई छोटो मोटो यूट्यूबर है এটা চ্যানেল না গো तो भाई केते बयस होतो समस्त को और 18 नहीं मजा लागुची ना মজা লাগিব কেনছি केते शांति नहीं केते दिन रो आछो আজি আজি आज आसनी सकाळे नहीं ए जेते दिन एडी मासे रहले भी कम लागिवो नहीं मासे रहले भी कम लागिवो सो यू टॉक टू लोकल्स उससे आपको एरिया का अंदाज़ा हो जाता है कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे किस तरह का माहौल है यहाँ पे वैसे वो लोग लोकल नहीं थे स्टूडेंट्स थे खोर्धा से आए हुए थे खोर्धा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट बाय द वे जो उड़ीसा से बाहर है उनको मैं बता रहा हूँ कि खोर्धा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर भुवनेश्वर आता है हम अब लौटते हैं टेम्पल पे बाय द वे जय जगन्नाथ कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत 1 मास 5 दिन धरी श्रीमंदिर में अनुष्ठित होता है बालधूप वर्तमान श्री जो मानकर बालधूप अनुष्ठित क्षेत्र को आसती आपण मानकर आराध्य ठाकुर जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର आजिर त्रिविक्रम वेश दर्शन करने अपेक्षा करेंगे धैर्यरा हे ना व्यस्त हे ना कहीं कहानी को धीरे दे आगू जावाई चेष्टा करेंगे नहीं छोट जो जो स्थान में आपण मान रोका आपण मान दर्शन सुविधा निमंते श्रृंखला निमंते दयापूर्वक से स्थान में रही सामना भक्त खाली पछ भक्त मान दर्शन तो मंदिर में टोटल 4 द्वार होते हैं इसको अश्व द्वार बोला जाता है एंड अगर आपको वो बीच वाला पेड़ दिख रहा है देन उस पर भी एक स्टोरी है मैं वो स्टोरी डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा या फिर ऑन स्क्रीन ही मैं मेंशन कर दूंगा और ये जो आप देख रहे हैं ये है टेंपल का कुकिंग किचन है वो तो किचन का खासियत यह है कि उसमें जो हर दिन जो जितने क्वांटिटी में कुकिंग होता है जो प्रसाद बनता है वो आज तक ना ही किसी भी दिन कम हुआ है ना ही किसी भी दिन ज़्यादा होके वेस्ट हुआ है सो इट नेवर गोज़ ऑन वेस्ट नाइदर इट शॉर्टन्स जितने भी लोग आए या फिर ज़्यादा लोग आए या फिर कम लोग आए लाइक दिस इज़ अ मिरेकल के जो प्रसाद टोटल बनता है टोटल क्वांटिटी वो हमेशा एप्ट रहता है ना ज़्यादा ना कम सो आज तक ना ही वेस्ट हुआ है प्रसाद ना ही शॉर्ट पड़ा है लोगों के लिए तो हम कंटिन्यू करते हुए अपना परिक्रमा भाई ने रास्ता काट दिया अभी हम फ्रंट साइड की तरफ जा रहे हैं This is the front side of the temple. तो ये है मेन एंट्रेंस जिसे हम सिंह द्वार भी बोलते हैं और मैं ज़रा करीब लेता हूँ कैमरा ये देखें और उस तरफ अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे लाइन लगता है चेकिंग होता है बिकॉज फोन्स आर नॉट अलाउड
few other stuffs are not allowed. तो ये है एंट्रेंस, फ्रंट साइड ऑफ द टेम्पल, एंड आई एम हियर. जितना भी रिकॉर्डिंग करूँ कम है, जितना भी रिकॉर्डिंग कर लूँ कम लगता है. So people come here with devotion, with love, full of faith. और मैं क्या बोलूँ, मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ जब यहाँ पे आता हूँ. मैं जब व्लॉगिंग नहीं कर रहा था तब भी स्पीचलेस हो रहा था, और अब व्लॉगिंग करते हुए और ज़्यादा स्पीचलेस हो जा रहा हूँ. और ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ गरुड़ स्तंभ. मैं नीचे लिख भी दूंगा ताकि आप लोगों को याद रह जाए. क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ. तो टोटल 4 द्वार हैं. ये फ्रंट द्वार और बाकी 3 द्वार भी मैंने दिखाया. मुझे सबके नाम तो पता नहीं है, बट मैं पता करके लिख लूँगा. वीडियो के नीचे आपको नाम पता चल जाएंगे, मैं लिख दूँगा, नाम मेंशन कर दूँगा. अब आगे बढ़ते हैं. वैसे आप लोग तो सुन ही पा रहे होंगे कितना ज़्यादा नॉइज़ है यहाँ पे, पर ये जो जब हम टेंपल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो बाहर की कोई नॉइज़ नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती. दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सेड कि लॉर्ड हनुमान जी जो थे, उन्होंने ये जो मंदिर का बाउंड्री है उसको साउंड प्रूफ बना लिया था, जिसके वजह से यहाँ जो बाहर का नॉइज़ है, बाहर का साउंड वगैरह आप सुन सकते होंगे. कितना ज़्यादा नॉइज़ है, पता नहीं मेरा भी वॉइस आ रहा होगा कि नहीं कैमरा तक. ज़रा सा भी नॉइज़ अंदर नहीं जाता. तो ये जो बाउंड्रीज़ आप देख सकते हैं, ये सारे, दिस वाज मेड बाय लॉर्ड हनुमान. साउंड प्रूफ बनाया गया था इसको. एंड यकीन मानो मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि बाहर का नॉइज़ बिल्कुल भी अंदर तक जाता नहीं है. ऑल्सो ये तो सबको पता ही होगा, जो मेन फ्लैग आपको दिख रहा होगा टेंपल के एकदम टॉप पे, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको. वो हवा के उल्टे दिशा में उड़ता है. जैसे कि अगर हवा वेस्ट से आ रहा होगा तो फ्लैग ईस्ट की तरफ उड़ेगा, ऐसे कहा जाता है. तो इससे बहुत सारे मिस्ट्री वाले चीज़ें हैं जो कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता. इसको खाजा बोलते हैं. ये मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं, घी से बनता है, प्योर घी. वो टेंपल और उसके सामने, दिस इज़ वेरी फेमस एंड वेरी डिलीशियस. तो ये टेंपल के सामने वाला मार्केट देख सकते हैं. तो मैं इस लाइन की बात कर रहा था. यहाँ पे लोग लाइन लगते हैं अंदर जाने के लिए. फाइनली अपना परिक्रमा कंप्लीट हो गया है. चक्कर लगा चुके और थक भी गए. अब चलते हैं वापस ईवी ढूंढने ताकि पार्किंग तक वापस पहुंच पाए.
सो हम पार्किंग में वापस आ चुके हैं। पार्किंग तो मैंने दिखाई दिया था आपको। यहाँ से हम निकलेंगे फॉर गोल्डन बीच, जो ब्लू फ्लैग बीच है। प्लान्स वहाँ जाने के हैं, तो पहले देखते हैं, ज़रा पानी वानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ ह्यूमिड इतना ज़्यादा होता है कि मैंने तो बताया ही था, जितना भी पानी पियो हर 5-10 मिनट में आपको प्यास वापस लगता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं।